हज बैतुल्ला और उम्रे में सही का जिक्र आए तो मुसलमानों के ज़हनों में फौरन दो छोटी पहाड़ियों सफा और मरवा का नाम आता है। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له۔ आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि क्या है इनकी हकीकत और इनके दरमियान 7 चक्कर क्यों लगाए जाते हैं और कुरान मजीद में इसका जिक्र कहाँ मौजूद है। मक्का मुकरमा में मस्जिदुल हराम में खाना काबा से करीब सफा और मरवा दो छोटी तारीखी पहाड़ियां हैं जो बड़े पहाड़ों अबू कबीस और कैकान से जुड़ी हुई हैं। इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान का फासला 450 मीटर है और ये मस्जिदुल हराम की मशरिकी सिमत वाक़या है। सफा से ही हज और उम्रे में सही का अमल शुरू किया जाता है। इस्लामी रवायात में आता है कि सफा और मरवा की यादें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश से वाबस्ता हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुदा की तरफ से हुक्म दिया गया था कि अपनी बीवी हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और अपने छोटे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सफा और मरवा के दरमियान सहरा में तन्हा छोड़ दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर सफर फरमाया और उस जगह आए जहां आज खाना काबा है। जहां उस वक्त दूर दूर तक कोई आबादी न थी। आप अलैहिस्सलाम ने जब इन्हें वहां छोड़ा तो कुछ खजूरें और पानी दे दिया और वहां से जाने लगे तो हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा ने आपसे दरियाफ्त किया आप अपनी मर्जी से छोड़कर जा रहे हैं या अल्लाह ताला की मर्जी से। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए हाजरा, मैंने जो कुछ किया है वो अल्लाह पाक के हुक्म से किया है। ये सुनकर हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा अब आप जाइए, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह करीम मुझको और मेरे बच्चे को जाया नहीं फरमाएगा। और फिर जब इनकी खजूरें और पानी खत्म हो गए तो हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा पानी की तलाश में निकली और अपनी तलाश को आसान और तेज तर बनाने के लिए वो छोटे बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर छोड़कर अकेली चली गई और वो सबसे पहले आसपास के इलाके को देखने के लिए करीब तरीन पहाड़ी सफा पर चढ़ी। जब उन्हें कुछ नजर न आया वो दूसरी पहाड़ी मरवा पर जाकर इर्द गिर्द देखने लगी। जब हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा किसी पहाड़ी पर होती तो हजरत इस्माइल को देख सकती थी और जानती थी कि वो महफूज है। ताहम जब आप पहाड़ियों के दरमियान वादी में होती अपने बेटे को नहीं देख पाती थी और इस तरह वो वादी में दौड़ती थी और जब पहाड़ियों पर होती थी तो मामूल की रफ्तार से चलती थी। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा ने अपने बेटे के पास वापस आने से पहले शदीद गर्मी में पहाड़ियों के दरमियान 7 बार सफर किया। जब वो थक हार कर वापस पहुंची तो देखा कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो बहुत छोटे थे प्यास की शिद्दत की वजह से जमीन पर पाँव मार रहे थे कि अचानक एक चश्मा फूट पड़ा। जिससे उन्होंने अपने और अपने बेटे की प्यास बुझाई। ये चश्मा अब ज़मज़म के कुएं के नाम से जाना जाता है और यकीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि सफा और मरवा की कहानी तकरीबन 5000 वर्ष पुरानी है। ये छोटी पहाड़ियाँ इस्लामी सकाफत में बहुत अहमियत रखती हैं। हज और उमरा के दौरान आज़मीन को सफा और मरवा के दरमियान 7 बार आगे पीछे सफर करना होता है। यह लाजमी रस्म सही किराम से जानी जाती है और ये मकाम अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा अल्लाह पर तवक्कल, उनका सब्र और उनकी जद्दोजहद की याद दिलाता है जो उन्होंने अपने बेटे की खातिर। कुरान मजीद में इसका जिक्र कुछ यूं मौजूद है। बेशक कोहे सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, तो जो शख्स खाने काबा का हज या उम्रा करे उस पर कुछ गुनाह नहीं कि दोनों के दरमियान चक्कर लगाए, बल्कि ये एक नेक काम है और जो कोई नेक काम करे तो अल्लाह कदरदान है, दाना है।